तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि संख्याओं के बीच के स्थान को छोड़ करके लिखना था, ठीक है। और इसमें हमको दिया गया है, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 के क्लास 4 के, ठीक है, क्लास 4 के प्रश्न नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग की पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे, आज 9 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कहता है संख्याओं के बीच में उपयुक्त स्थानों में कॉमा, यानी इसको कॉमा कहते हैं, कॉमा दे। तो इसको हम लोग को कॉमा देना है, क्या देना है, कॉमा। अभी देखिए 8 में हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 8 में, उसमें सिर्फ कहा था कि खाली जगह मतलब स्थान छोड़कर लिखना है और इसमें कॉमा लगाना है। तो वहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 अक्षर लिखाता है, इकाई में आता है, ठीक है, और उसके बाद 2-2 लेटर के बाद लिखाता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमा कहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, यानी तीन संख्या पहले लिख लेंगे और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 संख्या लिखेंगे, ठीक है, 56, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 4। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो फर्स्ट वन में 3 के बाद लगता है, उसके बाद 2 के बाद लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहले फर्स्ट वन में हम यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए हाँ ये 3, तो यहाँ पर 0 0 1 हो जाएगा, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर ये 2 लिख लेंगे, फिर 0 1 हो जाएगा, फिर कॉमा लगा देंगे, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद, फिर यहाँ पर देखिए ये 0 1 हो जाएगा, फिर कॉमा, फिर 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर 1 लगा देंगे। यही से क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले फर्स्ट वन में 3 अंक लेंगे, तो 0 0 2 हो जाएगा, कॉमा लगा देंगे, फिर 56 हो जाएगा, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर 34 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 201 लिख लेंगे, कॉमा, फिर 2 0 को देखिए यहाँ पे, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे देखिए 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर कॉमा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए 20 हो जाएगा ये। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो फर्स्ट वर्ड में सबसे पहले 3 के बाद लगता है, उसके बाद 2 के बाद, ठीक है। ये 1 बच गया, इसका गलती है, ठीक है। अगर एक और रहता संख्या तो यहाँ लिखते, क्योंकि 4 ही बचा था, है ना। अब यहाँ पे देखिए 10 में, तो 10 में हमको हमारा क्वेश्चन पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए 10 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 का क्वेश्चन हम लिखे नहीं थे। देखिए कहता है कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी पद्धति के मतलब होता है विधि, ठीक है, पद्धति में स्थान छोड़कर संख्याओं को लिखें एवं उसके संख्या मान लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ये कहता है कि स्थान को छोड़ करके संख्या मान लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 में, ठीक है, कहता है आपका, यहाँ देखिए, तो हम स्थान छोड़कर सिर्फ लिखेंगे। याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में आपका 3 गो के बाद ही कॉमा लगता है या छूट करके लिखता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि। और भारतीय विधि में लिखाता है आपका पहले 3 अंक के बाद और 2 के बाद फिर, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि में 3 के बाद। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर ये है और 3 ये है और 1 बच गया, तो यहाँ पर 1 1 लिखेंगे और उसके बाद में 3 छोड़ेंगे, थोड़ा सा गैप, और उसके बाद में 234, उसके बाद फिर छोड़ेंगे और 567। तो यहाँ पर गैप छोड़ दिया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका सबसे फर्स्ट वन में 3 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, 24। यहाँ पर देखिए ये 3 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 3 था। अब उसके बाद 24 हो गया, उसके बाद बीच में छोड़ेंगे और लिखेंगे, फिर बीच में छोड़ेंगे और 102 लिखेंगे, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका संख्या मान लिखने का आता है, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ लिखा जाएगा 1,23,045,167 लिखा जाएगा हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें सबसे फर्स्ट बार में लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर 3 और ये 2 बच गए, यहाँ यानी 40 हो जाएगा, और ये 200 और ये 100। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि में खाली स्थान छूटा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर कॉमा लगाने के लिए कहा था तो कॉमा भी लगता, 3 गो के बाद ही लगता, ठीक है। तो यही फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 का। उसके बाद देखिए नीचे में 11 में, ठीक है। तो 11 में देखिए आपका कहता है कि खाली स्थानों को भरे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिलियन बिलियन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है कि 5 मिलियन बराबर कितना लाख होता है, 5 मिलियन बराबर कितना लाख। तो जरा इधर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 100,000 बराबर होता है 1 लाख। 100,000 में 100,000 को हम लोग कितना कहते हैं, 1 लाख कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और 1 लाख देखिए यहाँ पर होता है 100,000 बराबर, और 1 मिलियन बराबर होता है आपका 10 लाख।
10 लाख को ही 1 मिलियन कहते हैं। 10 लाख को कितना कहते हैं? 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है ना। अब यहाँ पर 10 मिलियन, जब 1 मिलियन 10 लाख तो 10 मिलियन बराबर कितना? तो 10 मिलियन कहते हैं 1 करोड़ के। 1 करोड़ बराबर 10 लाख 10 मिलियन होता है। 1 करोड़ को कहेंगे हम लोग 10 मिलियन। मिलियन में कहे अगर बोलने के लिए कहेगा तो 1 करोड़ को 10 मिलियन कह सकते हैं। ठीक है, और 1 मिलियन को अगर 1 करोड़ को कहेंगे कितना मिलियन? तो 10 मिलियन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया गया था कि 5 मिलियन कहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 मिलियन में होता है आपका 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख, तो यहाँ 5 मिलियन कहा है तो 10 लाख होता है 1 मिलियन में। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लाख का कितना हो जाएगा? 5 लाख यानी 50। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 10 लाख होता है तो यहाँ पर 5 से 1 लाख में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 5 मिलियन बराबर कितना लाख हो जाएगा आपका? देखिए 10 लाख होता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 लाख। जैसे यहाँ पर 1 मिलियन था और बराबर में 1 मिलियन 10 लाख दे दिया तो यहाँ पर 5 लिख दिया, तो हम 1 लाख से गुना कर देंगे ना, तो यहाँ पर 50 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे? 50 लाख। इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 50 लाख इसका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी 5 मिलियन बराबर 50 लाख। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख तो 5 मिलियन बराबर 50 लाख। अब कहता है कि 10 लाख, क्या कहता है? 10 लाख बराबर कितना मिलियन होता है? तो यहाँ देखिए 10 लाख बराबर कितना? 1 मिलियन। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम? 1 लिख देंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन? तो 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन? 10 मिलियन। तो यहाँ पर मिलियन लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 भर देंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हमारा क्लास 4 का प्रश्नवाली 2 का 11 तक क्वेश्चन था और ये हम आपको पूरा सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसको आप लोग उतार लीजिए।